तो जब भी कोई निवेश करने की सोचता है ना, एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है। एसआईपी का सेफ रास्ता पकड़ें या फिर सीधे स्टॉक्स में कूदकर बड़ा पैसा बनाएं। देखिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये तो अगले 10 साल में दौलत बनाने की कहानी का समझिए पहला चैप्टर है। भारत में लाखों नए निवेशक हर दिन इसी चौराहे पर खड़े होते हैं। एक रास्ता है जो थोड़ा धीमा है पर स्थिर है, और दूसरा है जो रफ्तार तो देता है पर जोखिम भरा है। और ये चुनाव सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि आने वाले कल की आर्थिक आज़ादी का है। तो चलिए इस पूरी बहस को ना एक सिंपल से सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है पूरे 10 साल तक, तो 10 साल के आखिर में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? एसआईपी वाले इन्वेस्टर के पास या फिर डायरेक्ट स्टॉक वाले के पास? चलो पता लगाते हैं। और मैं बता दूं, इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रिटर्न कहाँ ज्यादा मिलेगा, बल्कि इस पर भी कि कोई कितना रिस्क लेने और सीखने के लिए तैयार है। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आइए इन दोनों रास्तों को एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में बोलें तो ये हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालने का एक तरीका है। इसमें पैसा कई अलग अलग कंपनियों में बंट जाता है, जिससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है, और इसीलिए नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाती है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, डायरेक्ट स्टॉक्स का। इसमें क्या होता है कि किसी एक कंपनी के शेयर खरीदकर आप सीधे सीधे उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। यहां पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन जाहिर है रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो पैसे को भी हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी चल पड़ी तो भाई मुनाफा भी जबरदस्त हो सकता है। चलिए अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। रिस्क और रिटर्न का जो असली खेल है ना, वो यहीं समझ में आएगा। अब यहां देखिए, तस्वीर ना बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है एसआईपी, जहां आपको 10 से 15% का एक स्टेबल सा रिटर्न मिल जाता है, रिस्क भी कम है और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं। दूसरी तरफ है स्टॉक्स, जहां 15 से 25% या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है, और वो कीमत है हाई रिस्क और मार्केट की तगड़ी नॉलेज। मतलब सीधा सा गेम है, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा रिस्क। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं, अब आते हैं सीधे नंबर्स पर। चलिए देखते हैं कि वो जो 5,000 रुपए महीने का निवेश था, उसका 10 साल में क्या नतीजा निकलता है। तो हमारा सिनेरियो एकदम सिंपल है। हर महीने 5,000 लगातार पूरे 10 साल तक, मतलब कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 6 लाख रुपए। अब देखते हैं कि ये रकम कैसे जादू की तरह बढ़ती है। और ये रहे नतीजे। 12% के एवरेज रिटर्न पर एसआईपी उन्हीं 6 लाख रुपए को करीब करीब 11 लाख रुपए में बदल देती है। लेकिन अगर स्टॉक सही चुने गए और 18% का रिटर्न मिला, तो वही रकम बढ़कर लगभग 17 लाख रुपए हो सकती है। ये पूरे 6 लाख रुपए का फर्क है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और यही चीज दिखाती है कि एक सही स्ट्रैटेजी किसी की दौलत पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को स्टॉक्स में ही पैसा लगाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल कौन बेहतर है का है ही नहीं। असली खेल है आपके लिए क्या बेहतर है ये जानने का। देखिए, इसका जवाब ना हर किसी के अपने एक्सपीरियंस में छुपा हुआ है। अगर कोई अभी अभी शुरुआत कर रहा है तो भाई सबसे अच्छा है कि एसआईपी से शुरू करे। एक मजबूत सेफ फाउंडेशन बनाए, और फिर जब मार्केट की थोड़ी समझ आने लगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाए, तब जाके थोड़े पैसे डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं ज्यादा ग्रोथ के लिए। सच तो ये है कि समझदार निवेशक ना या तो ये या वो वाले चक्कर में पड़ते ही नहीं है, वो दोनों के बीच एक बढ़िया सा बैलेंस बनाते हैं। इसे हम कह सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी। अपने 70% पैसे को एसआईपी में डालकर अपनी नींव को मजबूत रखिए, और बाकी 30% पैसे को कुछ चुने हुए स्टॉक्स में लगाकर अपनी ग्रोथ को स्पीड दीजिए। ये सेफ्टी और मुनाफे का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और हाँ, रास्ता कोई भी चुने, कुछ गलतियों से हमेशा बचना चाहिए, जैसे कि रातों रात अमीर बनने के सपने देखना, दूसरों की टिप्स पे आंख बंद करके भरोसा करना, और सबसे जरूरी, मार्केट गिरने पर घबराकर सब कुछ बेच देना। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एसआईपी सेफ्टी है तो स्टॉक्स पावर। लेकिन असली दौलत ना सिर्फ सेफ्टी से बनती है, ना सिर्फ पावर से, वो बनती है अनुशासन से, कंसिस्टेंसी से, मतलब हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते रहने से।